तो प्यारे दोस्तों, जैसा आपको कल फिर जैसा बताया गया था मार्केट में एक्यूरेटली बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपको बोला गया था कि जब तक मार्केट इन लेवल से ऊपर नहीं जाएगी तब तक आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती तो आपको बाइंग ट्रेड लेना था, यहाँ से नीचे आती तो आपको सेलिंग ट्रेड लेना था, लेकिन कोई भी सेटअप मार्केट में नहीं बना। नॉट टेकिंग एनी ट्रेड इज़ आल्सो ट्रेडिंग। ठीक है, आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। अगर आपको आपका सेटअप मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, इसका मतलब आपने ट्रेड लिया है और आपने अपने पैसे को आज के दिन पे बचाया है। ठीक है, जो बोल रहा मार्केट में वैसा ही हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग अभी भी नहीं सीख पा रहे हो तो आप आ सकते हो हमारे साथ। नीचे प्रीमियम ग्रुप का या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप आके आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको मैं खुद पर्सनली अपने हाथों से, आप ऐसे बोल सकते हो कि सिखाता हूँ मैं हाथ पकड़ कर आपको लाइव मार्केट में। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब कल है वेडनेसडे, यानी कि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अब एक्सपायरी कुछ अच्छी हो सकती है कल की, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से साइडवेज है, तो अब मार्केट किसी एक साइड निकल सकता है। ठीक है, लेकिन ये जोन फिर भी रहेगी, लेकिन कल आपके लिए ये जोन रहेगी बाइंग और सेलिंग जोन। ठीक है, बहुत ही कॉशियसली आपको प्ले करना है। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो बाय करना है, नीचे जा रहा है तो सेल करना है। लेकिन अगर आपको यहाँ कहीं पे रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं तो सर आपको फिर वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, रिवर्सल्स भी प्ले आउट करने हैं। कल ज़्यादा उम्मीद इसकी हो सकती है मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो या पहले नीचे आए, यहाँ पे आके फिर रिवर्सल ले। ठीक है, तो ये संभावना भी एक हो सकती है। तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है सर, तो आपको आपके लिए सर ये लेवल ऊपर की तरफ एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा कल के दिन पे, एंड देन सेकेंड टारगेट रहेगा ये वाला। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो सर एक लेवल तो ये रहेगा ही, ये वाला, और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है सर तो फिर आपके लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बैंक निफ्टी सर, एक मिनट में इसको हटा लूँ। ठीक है, और बैंक निफ्टी इस टाइम पे अभी भी यहाँ पे आप अगर इसका मोमेंटम समझने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी डाउन आया है, डाउन आने के बाद में यहाँ पे पॉज ले रहा है, तो पॉसिबली बैंक निफ्टी किसी भी साइड जा सकता है। और लेकिन अभी अगर हम देखें ना, जैसे मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताया था, तो यहाँ पे बाइंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो बाइंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहेगी कल के दिन से ही। ठीक है, पर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमको प्रेडिक्शंस पर अपनी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमको मार्केट में अपना लेवल्स पे ट्रेड करना है। तो आपको लेवल्स को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ये थे फिन निफ्टी के लेवल्स। इनमें भी कुछ खास होता हुआ नहीं दिखा। मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहीं के आसपास बंद हो गया। ठीक है, निफ्टी में चलते हैं सर। कल निफ्टी में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सर निफ्टी में आपके लिए ये जो एक लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत बार आके यहाँ पे रुका है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेकेड रेजिस्टेंसेस हैं जो कि मार्केट को रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऊपर थर्ड लेवल आपके लिए सर यही वाला रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, और अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं, निफ्टी सर अपने सारे वो होते हैं ना, उनको ब्रेक कर चुका है। अब निफ्टी के पास नीचे जाने के अलावा और कोई भी खास यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है हमको, बट कुछ भी हो सकता है सर। हमको लेवल्स पे ही ट्रेड करना है। फिर आपके लिए सर ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम उससे भी नीचे आते हैं तो सर ये लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें सर, तो निफ्टी के स्ट्रक्चर में हमको बहुत सारे अजीब फॉर्मेशंस मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी के में दिख रही हैं। इस टाइम पे निफ्टी के चार्ट में मुझे बहुत सारी अजीब फॉर्मेशंस दिख रही हैं। अगर आप देखोगे तो ये कुछ भी सही नहीं है। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ऑपरेटर्स जब भी मार्केट में गेम करते हैं तो सर मार्केट का जो मोमेंटम होता है, ठीक है, या फिर जो
चलने की जो गति होती है वो बहुत अजीब हो जाती है। ठीक है, या मार्केट इस तरह से चलना चाहिए, या मार्केट इस तरह से चलना चाहिए, या मार्केट इस तरह से चलना चाहिए। जब मार्केट में ऐसे फॉर्मेशंस आते हैं ना, ये जो जिस तरह से कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये फॉर्मेशंस बहुत अजीब होते हैं। ठीक है, ना तो ये साइडवेज हमको दिखा रहा है, ना ये सेलिंग दिखा रहा है, और ना ये बाइंग दिखा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं इस वीक भी और आने वाले शायद अगले वीक तक अगर मार्केट में सही फॉर्मेशंस नहीं बनती हैं तो मैं निफ्टी से दूर ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेड करने का कोई भी सही लॉजिक मुझे दिखता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत बड़ी सेलिंग आई, उसके बाद में अगले ही दिन यहाँ पे हमको बहुत बड़ी बाइंग देखने को मिल गई। ठीक है, मैं यहाँ तक ठीक है, मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है। फिर देखोगे फिर यहाँ पे बहुत अजीब फॉर्मेशन, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे फिर आज के दिन पे फिर भी थोड़ा मार्केट सही था, लेकिन अब आगे अगर हमको मार्केट में ट्रेड करना है ना, तो उस हिसाब से मार्केट में जो फॉर्मेशंस है बहुत ही अजीब है। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।